आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य पेपर 2 की कक्षाएं चल रही हैं। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वह है प्रेमचंद के उपन्यास। प्रेमचंद के जो पर्टिकुलर प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं उनकी चर्चा हम आपसे आज करेंगे। इससे पहले हमने प्रेमचंद युगीन जो साहित्य था उसकी परिस्थितियाँ आपको बताई। प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार और उनके द्वारा रचित जो उपन्यास थे उनके बारे में आपको बताया। आज हम आपसे प्रेमचंद के उपन्यासों की चर्चा करेंगे और उनमें वर्णित जो विषय हैं उनके बारे में बताएंगे, ताकि जब हम पाठ्यक्रम में दिए हुए उपन्यास को पढ़ेंगे तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि प्रेमचंद ने किस विषय पर वो उपन्यास लिखे। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो प्रेमचंद के उपन्यास आप देख सकते हैं, देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला है, गबन लिखा उन्होंने, कर्मभूमि लिखा उन्होंने और गोदान लिखा उन्होंने। गोदान हमारे पाठ्यक्रम का एक भाग है। तो पहले इन प्रेमचंद से जुड़े कुछ तथ्यों को जान लेते हैं, कुछ विषयों को जान लेते हैं कि उनकी रचनाओं के विषय क्या थे। उसके बाद हम आपको गोदान की तैयारी कराएंगे, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से, अगर कोई भी उद्धरण पूछा जाए या कुछ भी पूछा जाए प्रेमचंद से संबंधित, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। ये सारे उपन्यास किस साल में लिखे गए ये भी हमने आपको बता दिया, कौन से वर्ष में लिखे गए ये हमने आपको बता दिया। देखिए 1905, 1907, 1918, क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रचनाक्रम के आधार पर या वर्ष के आधार पर बताइए पहले कौन सा लिखा गया या बाद में कौन सा उपन्यास लिखा गया। पर्टिकुलर प्रेमचंद के ही पूछ सकते हैं। तो देखिए, उपन्यासों के बाद अब हम प्रेमचंद के उपन्यासों के जो विषय है उनकी ओर अग्रसर होते हैं। तो अब विषय आप देख सकते हैं। पहला जो है मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के कथाकार। प्रेमचंद क्या थे? मध्यम वर्ग और जो निम्न वर्ग है हमारे देश का, उनके कथाकार रहे। तो इनके उपन्यासों के विषय भी मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग से संबंधित रहे, जैसे कृषक है, नारी है, ये सब जो भी मध्य वर्ग में सोसाइटी में या समाज में उस समय आते थे वो सब है। उसके बाद इन वर्गों के आर्थिक समस्या, सामाजिक, वर्णगत, पारिवारिक संबंधों के ढांचे को उन्होंने प्रस्तुत किया और पात्रों की जो निजी विशेषताएं हैं, जैसे गोबर है, झुनिया है, होरी है, इनकी निजी विशेषताएं भी कुछ थी, वो भी इन्होंने अपने उपन्यासों में वर्णित की है। ये देखिए, गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव, सुधारवादी। हमने आपको पहले भी बताया था जब हमने प्रेमचंद की परिस्थितियाँ आपको पढ़ाई थी उस काल की, कि गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम का समय था, देश में बदलाव हो रहे थे, सुधारवादी कई आंदोलन चल रहे थे, तो उनका प्रभाव भी इन पर पड़ा था। तो ये भी क्या थे? गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। गांधी जी समाज में बदलाव चाहते थे और ये भी समाज में क्या चाहते थे? बदलाव चाहते थे। समस्याओं का चित्रण यथार्थवाद पर आधारित है। सामाजिक समस्याओं को इन्होंने दिखाया अपने उपन्यासों में, और सब क्या है? यथार्थ, यानी सामाजिक सच्चाई पर आधारित है। सामाजिक विकास की आशा रखते हैं, जैसे गांधी जी रखते थे, ऐसे ये भी क्या रखते हैं? सामाजिक विकास की एक आशा रखते हैं। कृषक जीवन की समस्याओं को उकेरा, नारी की समस्याओं को उकेरा और मजदूरों की जो समस्याएं थी उनको इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से उकेरा कि देखिए समाज में क्या चल रहा है। तो ये इनके उपन्यासों के विषय रहे। अब जब हम प्रेमचंद के और अग्रसर होंगे उनके गोदान की तरफ, तब हम आपको गोदान के बारे में सब कुछ बताएंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।